आप सभी का ब्लिस्ट आशीर्वाद चैनल में तहे दिल से स्वागत है। हम सभी का सपना होता है अपना एक घर बनाना। ऐसे ही मेरी एक ख्वाहिश है, मेरा अपना घर बनाए जिसे अपने प्यार और खुशियों से सजाएं। लेकिन क्या हमारे सपनों का घर बिना मजदूरों के बन सकता है? सोचिएगा, यदि इस जहान में मजदूर न होते, यदि इस जहान में मजदूर न होते तो फिर न बनता हवा महल और न ताजमहल बनते, तो हमारे सपनों के घर कैसे बनते। इसीलिए आप सभी को तहे दिल से मजदूर दिवस की शुभकामनाएं। किसे कहें अपना घर, जहां पैदा होती हूँ या जहां खेलती कूदती हूँ, जहाँ खाती पीती हूँ। लड़कियों के लिए यह एक ज्वलंत प्रश्न है और उस दिन सबसे बुरा लगता है जब एक दिन उसे कोई कह दे कि इस घर को छोड़कर तुम्हें जाना है। आप लोग इस चैनल पे मेरे घर बनने का पार्ट 1 देख चुके हैं, जो मैं बहुत पहले लोड की हूँ। आज मैं पार्ट 2 लोड कर रही हूँ क्योंकि आज मज़दूर दिवस है और उन मज़दूरों के सम्मान में मैं यह वीडियो आज लोड करना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोगों के बिना हमारे सपनों का घर करोड़ों रुपये रहने के बाद भी नहीं बन सकते। हम सभी जानते हैं हर साल 1 मई का दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1886 में मजदूर दिवस की शुरुआत हुई थी। यह दिन मजदूरों के महत्व, सम्मान, एकता और अधिकारों के समर्थन में मनाया जाता है। हम सभी ख्वाहिश रखते हैं, सपने बुनते हैं, चाहे वह छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, कि अपना एक आशियाना हो। और उस आशियाने को बनाने के लिए हम दिन रात एक करते हैं, सेविंग करते हैं और घर बनवाने की तैयारी करते हैं। और जितना ही सहभागिता हमारी होती है, उतनी ही सहभागिता इन मज़दूरों को होती है, जो हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। जब घर की बात आती है तो लड़कियों के लिए यह सवाल एक ज्वलंत सवाल बन जाता है कि आखिर उसका घर कौन सा हो। इसलिए मेरी माँ बचपन से यह ठान के रखी थी कि वो अपने बच्चे को इस काबिल बनाएंगी कि चाहे उनके लड़की हो या लड़के हो, उन सभी का अपना एक घर हो, जो घर उनकी सहभागिता से बनी हो, उनके पैसे से बनी हो। आजकल हम लोगों के ऊपर हमारे माता पिता बहुत खर्च करते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम मन से पढ़ें और इस योग्य बने कि अपने लिए कमा सके, अपने जीवन यापन के लिए अपनी सहभागिता अपने परिवार वालों को दे सके। क्योंकि इतना तो आप मानते हैं, दुनिया बहुत बदल गई है, बहुत आगे निकल गई है। चाहे वो हमारे देश के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की बात हो, अमेरिका की कमला हैरिस की बात हो या नासा की स्वाति मोहन की बात हो, लेकिन फिर भी हमारा समाज आज इसी उधेड़बन में पड़ा हुआ है कि लड़कियों का घर कौन सा होता है। और इस बात से तो आप सभी नकार नहीं सकते। ना ससुराल वाले दे घर और ना मायके वाले दे, तो क्या लड़कियों का कोई घर नहीं होगा? नहीं। एक बात तो तय है कि ससुराल वाले भी अगर घर ना दे, मायके वाले भी घर ना दे, लेकिन वह बेटियां जिसे माँ बाप इतने प्यार से पालती हैं, जिसकी शादी वो धूमधाम से करती है, वह अपना घर खुद खड़ा कर लेगी यदि वह चाह ले तो, अपने बलबूते पर, अपनी कलाइयों की ताकत से। क्योंकि इन नाजुक चूड़ी पहने कलाइयों में इतनी ताकत है कि सबको साथ लेकर, सबका बोझ उठाकर वह अकेले भी खड़ी हो सकती है। उसका जो वजूद है वही उसका असली घर है। और यह बात यहाँ के सारे पुरुष और महिला वर्ग शायद स्वीकार करेंगे। अगर अपने बहन या बेटी की छवि सामने लाए तो आप मेरी बातों से सहमत ज़रूर होंगे। जो माँ हमें जन्म दे सकती है, जो माँ हमें इस योग्य बनाने का ठान सकती है, तो हम लोग इस योग्य बन ज़रूर सकते हैं। घर बनता बस ईंट पत्थर से है, लेकिन उसे बनाने के लिए सपने देखने होते हैं। और जब सपने देखिए तो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहिए तो सारी कायनात उसे मिलाने में आपकी मदद करती है। तो हमारी माँ का एक सपना था कि हम घर बनाएं, अपना घर बनाएं, ताकि कल को यह ना कहे कि यह तो तुम्हारा घर नहीं है और ससुराल वाले कहे कि तुम पराए घर से आई हो।
तो हम लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट किए, उसके बाद मुझे शिक्षक की नौकरी मिली। इस चैनल पे आप देखे होंगे कि मेरा बीपीएससी टीआरई 1 का रिज़ल्ट आया। उससे पहले मैं नियोजित शिक्षक थी, तो थोड़ी थोड़ी सेविंग करके और माता पिता के आशीर्वाद से, सहयोग से मैं यह घर बनवा रही हूँ। इसकी ढलाई हो चुकी है, बाकी अभी घर का कोई कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि शिक्षक की नौकरी में कितनी सैलरी है आप सभी जानते हैं। मुझे नौकरी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हर चीज़ को बनने में वक्त लगता है। पहले के ज़माने में जब हम लोग दादा सबको घर बनाते देखे थे, तो देखते थे कि कुदाल से, तसले से मज़दूर भाई सब मसाला जमा करते थे, मिलाते थे। और आज अगर आप घर की ढलाई कीजिए या फिर पिलर वगैरह ढालिए, तो इस मशीन से मसाले मिलाने इतने आसान हो गए हैं कि आपका समय भी बचता है और काम भी जल्दी हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर रही है, समय बहुत बदल रहा है, और इस बदलते हुए समय से हम लड़कियों को तो स्पेशली यह सीख लेनी चाहिए कि जो कहावत वर्षों से चली आ रही है कि तुम्हारा घर कौन सा है, तो जब हम काबिल बन जाए तो अपने रोटी कपड़े की ज़रूरत पूरी करने के बाद जो तीसरी ज़रूरत घर की होती है, उसे बनाने में अपनी सहभागिता ज़रूर दें, ताकि वह घर हमें हमारा लगे और कोई यह कह ना सके कि तुम्हारा दूसरा कोई घर है, यह घर तुम्हारा नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति का सपना एक घर तो होता है। दुनिया जहान हम चाहे कितना भी ढूंढ लें, घूम लें, थक हार के सुकून अपने ही घर में मिलता है। हम इंसान इस बातों को समझते भी हैं और जानते भी हैं, लेकिन फिर भी इंसान चाहता है कि उसे उड़ने को पर मिले, और परिंदा चाहता है उसे रहने को घर मिले। मेरे घर की ढलाई कंप्लीट हो चुकी है, और माता पिता के आशीर्वाद और ईश्वर की दया से बहुत जल्द इस घर को मैं फिनिश करके रहने योग्य भी बना